एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग वर्ड का मतलब होता है टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, जिनसे कॉस्ट मिलकर बनती है। तो लेकिन हमें एक टेक्निक लगानी होती है कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक सेकेंड, जैसे क्या होगा कि अगर कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ टेक्निक अलग लगेगी, कोई सर्विस सेक्टर है तो वहाँ टेक्निक अलग लगेगी। यानी मटेरियल लेबर ओवरहेड ही कलेक्ट करना है, बट हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि अगर कोई भी कॉस्ट छूट गई, कोई भी एक्सपेंस छूट गया तो आपके ऊपर प्रेशर होगा, फिर आप ही को झेलना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है? एक टेक्निक होती है टू कलेक्ट कॉस्ट, टू कैलकुलेट कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ लगती है? इट इज एप्लीकेबल when production is done in 2 or more stages। प्रोडक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस में होता है। इट इज़ अ स्टेज वाइज कॉस्टिंग। टू और मोर प्रोसेस कर लो स्टेजेस की जगह, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन होता है। प्रोसेस वाइज कर लीजिए, इट इज अ प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग। थर्ड करिए, इन प्रोसेस कॉस्टिंग we calculate the cost of each process and for this purpose we only consider cost till works cost, that is administrative expense and selling expense are not considered in process costing। मैं अभी दोबारा पढ़ देता हूँ। मैंने लिखा इन प्रोसेस कॉस्टिंग वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड फॉर दिस पर्पज वी ओनली कंसीडर कॉस्ट टिल वर्क्स कॉस्ट। आपको पता है, आपने एक कॉस्ट शीट करा है। वर्क्स कॉस्ट क्या चीज़ होती है? फैक्ट्री तक के खर्चे लेती है, फैक्ट्री तक के खर्चे लेती है। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ के प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस वहाँ लगेगा जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरेगा। हर प्रोसेस की हम कॉस्टिंग करेंगे। प्रोसेस कहाँ होगा? ऑब्वियसली सर फैक्ट्री में होगा। तो अगर हम प्रोसेस की कॉस्टिंग करने वाले हैं तो केवल फैक्ट्री तक के खर्चे होंगे। उसके बाद उस पर सेलिंग का खर्चा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, वो अलग हो गया। तो क्या आप ये बताइए, प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी? नहीं आएगी। हम क्यों कर रहे हैं? देखिए मैंने सोचा एक प्रोडक्ट का वर्क्स कॉस्ट होना चाहिए 100 रुपये, 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है, 1, 2 एंड 3, और उसके बाद हमारे हिसाब से इसका खर्चा होना चाहिए 100 रुपये। खर्चा हो गया 108। अब हम किसको पकड़े? कहाँ गलती हुई है कैसे पता लगेगा?
तो हमें तब पता लगेगा जब हम पहले डिसाइड कर लेंगे 100 में से 60 यहाँ होना चाहिए, 30 यहाँ होना चाहिए, 10 यहाँ होना चाहिए, और फिर हम एक्चुअल देखें 63 हुआ, फिर यहाँ 28 हुआ, यहाँ कुछ और हो गया 19 हो गया। तो इससे हमें साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर गड़बड़ हुई है, ये ठीक है। तो अगर हम ऐसे स्टेज वाइज करेंगे ही नहीं और ये देखेंगे 100 से 108 हो गया, तो हम किसको कैसे पता करेंगे? तो इसलिए जहां पर भी कई स्टेजेस में काम होता है वहां हर स्टेज का एक पहले से एक प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट किया जाता है और फिर उस स्टेज की कॉस्टिंग निकाली जाती है और वहां के लोगों को बोला जाता है। ठीक है जी, हर प्रोसेस के लिए एक अलग कॉस्ट बनाएंगे। अब इसमें फॉर्मेट लिखिए, फॉर्मेट, किस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे कॉस्टिंग के लिए? जैसे सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस 1, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। फिर आ जाइए प्रोसेस 2, फिर सेम पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम 2 ही प्रोसेस में काम हो रहा है, ओनली 2 प्रोसेस, हो सकता है 3 हो, फिर तीसरा भी बनाना पड़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे बेटे, 2 से मटेरियल डाल रहा हूँ मैं, से अभी से चल रहा है, आप ऐसे कॉपी मत करिएगा। 100 यूनिट डाल रहा हूँ 10,000 रुपये के, लेबर डाली 5,000 की, एक्सपेंस करे मतलब ओवरहेड करा 2,000 का, फिर यहाँ पर मैंने मटेरियल डाला 5,000 का और लेबर डाली 3,000 की। अब मेरा प्रोडक्ट बन गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग अलग होंगे, वो अलग बात हो गई। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट? प्रोसेस 1 में 10, 5 और 2 खर्चा करा, प्रोसेस 2 में 5 और 3 खर्चा करा, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट? से एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग है ही नहीं भाई। 10, 5, 15, 2, 17 यहाँ खर्च करें, 5 और 3 यहाँ खर्च करें, टोटल खर्चा कितना हुआ? 25,000। लेकिन वो टोटल आ तो नहीं रहा। तो क्या होता है, जब भी हम अकाउंटिंग टाइप करते हैं और हमें एडिशन करना है तो हम एक लेजर का बैलेंस दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाई प्रोसेस 1 खत्म हो गया, प्रोसेस क्या डालेंगे 2। अभी आप कॉपी मत करिएगा। 100 यूनिट गए 17,000 के और ये आ जाएगा 2 प्रोसेस 1, ये हो गया 25,000 और इसे हम कहां भेज देंगे? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में। उस फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस वो सब करेंगे और हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग केवल यहीं तक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रोसेस 1 का खर्चा आपको किस में डालना पड़ेगा? प्रोसेस 2 में। ठीक है जी। अब आप फॉर्मेट कैसे लिखेंगे?
फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है वो बता देता हूँ मैं आपको। लिखेंगे टू मटेरियल डैश लगा के लिख दीजिए, टू लेबर, टू ओवरहेड, बाई लिखिए नॉर्मल लॉस, क्या है ये अभी बताऊंगा, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई प्रोसेस 2, टू प्रोसेस 1, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, बाई नॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई फिनिश गुड्स अकाउंट। और अगर मान लो प्रोसेस 3 भी होता तो प्रोसेस 2 का आउटपुट कहाँ चला जाता, प्रोसेस 3 में। क्या यहाँ पे प्रोसेस 2 में ही अगर एंड हो गया तो क्या प्रोसेस 2 से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी? अगर मान लीजिए प्रोडक्शन प्रोसेस 2 पे एंड हो गया तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी या सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एक्सपेंस दिए तो वो प्रोसेस 1 में पड़ेंगे या 2 में पड़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस, हाँ, ना प्रोसेस 1 में पड़ेंगे ना 2 में पड़ेंगे, वो जाएंगे फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में, जिसको हमें प्रोसेस में नहीं बनाना है। प्रोसेस हमारा कहाँ खत्म हो जाएगा, प्रोसेस 1 2 3 जहां पर भी होगा। प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस मतलब फैक्ट्री के अंदर हो रही होगी प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर बेटे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस का रोल नहीं होता है। ठीक है जी, यहां तक बात आ गई समझ में? अब देखिए, अब लिखिए, यहां पे है स्पेस आपके पास, ये जो हम लिख रहे थे 1 2 3 एरो बनाए थे, इसके बाद है एक थोड़ा सा, नहीं है कोई बात नहीं, तो अब बाद में लिखिए आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 ट्रांसफर्स टू, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 becomes the input of process 2. प्रोसेस 1 का आउटपुट किसका इनपुट बन जाता है, प्रोसेस 2 का, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी प्रोसेस 2 का आउटपुट किसका इनपुट बन जाएगा, प्रोसेस 3 का। इज इट क्लियर? अब जरा मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूं, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब प्रोडक्ट, या ऐसे लिखिए, सीधे सीधे देते हैं, थ्योरी कुछ नहीं। प्रोसेस 1 के बारे में हम आपको डिटेल दे रहे हैं। इनपुट करेंगे 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। ये एग्जाम्पल नोट करना है। एट द रेट वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट। लेबर लगाएंगे 10,000 रुपये, ओवरहेड लगाएंगे 100% ऑफ लेबर।
नॉर्मल लॉस 10% होगा, सोल्ड एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, ₹4। आउटपुट आया 8,000 यूनिट्स। आउटपुट आया 8,000 यूनिट्स। फिर लीजिए प्रोसेस 2, इसमें लेबर लगाएंगे 10,000 रुपये, ओवरहेड लगाएंगे 5,000 रुपये, नॉर्मल लॉस होना है इसमें 10%, सेल प्राइस है 6 रुपये पर यूनिट, आउटपुट आया 5,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा तब आपको बात समझ में आएगी। हो गया जी नोट। अब वो कह रहे हैं प्रिपेयर, अच्छा एग्जाम में ही आएगा, ऐसे 2 प्रोसेस दी हुई हैं तो आप समझ जाएंगे यहाँ से आए हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 प्रोसेस दी हुई हैं, ब्रेक इवन के क्वेश्चन अलग समझ में आ जाते हैं। अब वो कहेगा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनाइए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस 1 बनाएंगे, मेरे साथ साथ आप इसे समझेंगे। प्रोसेस 1 फॉर्मेट क्या लेंगे, एक यूनिट का कॉलम लेंगे, एक अमाउंट का लेंगे, एक यूनिट का लेंगे, एक अमाउंट का लेंगे। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। सबसे पहले 2 हमने इनपुट करा, इनपुट को मटेरियल भी बोल सकते हैं आप। हमने इनपुट करा, कितने यूनिट इनपुट करें, 10,000, कितने रुपए के, 20,000। इस एंट्री को डालने में किसी को दिक्कत है। 2 लेबर कितनी लगा रहे हैं हम, 10,000। ओवरहेड्स कितना लगा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 10,000। 10,000 यूनिट का कीमत कितना बैठा, 40,000। कोई समस्या यहां तक, क्लियर है। बाई, अब जरा यहां से मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने सोचा हम 10,000 यूनिट का इनपुट करेंगे और उस पर खर्चा कितना करेंगे, 40,000, और हमें पता है कि कितना लॉस हो जाएगा जब हम आउटपुट निकालेंगे। भाई प्रोसेस है, प्रोसेस के दौरान लॉस हो जाएगा, 10% लॉस हो जाएगा। जिस लॉस को मैं कितने रुपए में बेच लूंगा, 4,000 रुपए में, एट द रेट है 4 रुपीज पर यूनिट है। जरा मेरी बात बस जरा ध्यान यहां से सुनना है आपने। अब आप नॉर्मल कॉस्टिंग का बच्चा बन जाओ, प्रोसेस कुछ नहीं है। 10,000 यूनिट हमने एक मशीन में डाले 40,000 रुपए लगा के। हमें पता है जब हम मशीन चला के आउटपुट निकालेंगे तो 10 में से केवल कितना निकलेगा, 9, 1,000 हमारा लुट जाएगा। जो 1,000 स्क्रैप निकलेगा उसे हम बेच कितने रुपए में देंगे, 4,000। अब प्रैक्टिकली हमें कितना खर्चा रिकवर करना है गुड यूनिट से, 40,000 रुपए में खर्च कर रहा हूं। जरा दोबारा ध्यान से देखिए, 10,000 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करे, 40,000 रुपए मशीन के अंदर डाले। मशीन चला के जब मैं आउटपुट निकालूंगा तो कुछ खराब मटेरियल निकलेगा जिसे मैं 4,000 रुपए में बेच लूंगा। मेरा कितना पैसा अटक गया है, 36,000। भाई 40 लगाए, 4 बिक जाएगा, यानी मुझे अब रिकवर कितना करना है, 36,000। जरा एक मेरा वर्किंग नोट देखेंगे यहां पर, अभी से कॉपी ना करिएगा आप। यहां रखेंगे इनपुट कितने,
10,000 यूनिट कितने रुपए के? 40,000। इसमें से 1000 यूनिट खराब होंगे, यानी आपके हिसाब से आउटपुट कितना आएगा? 9,000। ये 1000 यूनिट कितने रुपए में बेच लेंगे? 4,000, 36,000। आप प्रोसेस 2 वालों को क्या कॉस्ट कोट करोगे? जैसे ये प्रोसेस 1 वाले लोग हैं, प्रोसेस 2 को एक माल देंगे, उन्हें पता है हम 10,000 यूनिट इनपुट करेंगे, नॉर्मल लॉस यानी जो एक्सपेक्टेड लॉस है 1000 यूनिट का होगा, जैसे हम 4,000 में बेच लेंगे, यानी हमारा पैसा कितना अटकेगा? 36,000, और हमारे आउटपुट कितना आएगा? 9,000। अब आप बताइए क्या आप कॉस्ट मानकर चलेंगे? आप कॉस्ट मान के चलेंगे 4 रुपए पर यूनिट, बताइए, और आप 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, या इसे क्या करो 2 रुपए में बेच दो, क्योंकि अगर ये तो 40,000 की चीज, इसे 38,000 कर लो। 38,000 डिवाइडेड बाई 9,000 करना कितना आ रहा है? 4.25 कितने पे आएगा? 9,000 इंटू 4.25, अड़तीस हजार। हाँ, तो इसे एक काम करते हैं हम 1750 में बेच लेते हैं, 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेच देंगे। 38,250। वहाँ करेक्शन कर लो जरा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। जरा मेरी बात सुनिए अब जरा। जरा ध्यान से, 10,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करे, हम प्रोसेस 1 वाले लोग हैं, 20,000 के लगे 10,000, 10,000, 1,000 यूनिट खराब होंगे जो 1750 में बिक जाएंगे, यानी मेरा पैसा कितना अटकेगा? 38,250। कितने यूनिट का? 9,000। तो मैंने प्रोसेस 2 वालों को बोला भाई 4 रुपये 25 पैसे में आप हमसे माल ले लेना। जैसे मैं प्रोसेस 1 वाला हूं, मैं मशीन चला रहा हूं, आप प्रोसेस 2 वाले जो मुझसे माल लेंगे। अब मुझे आपको पहले कोट देना पड़ेगा, तो मैंने सोचा यार मैं 10,000 यूनिट डालूंगा 40,000 रुपए के, 1,000 यूनिट मेरा खराब आएगा जो ये लेंगे नहीं, उसे मैं रद्दी वाले को बेच दूंगा 1750 में, मेरा पैसा अटकेगा 38,250, 9,000 यूनिट का। तो मैं आपको एक कोटेशन दे दूंगा। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताई थी कि नॉर्मल लॉस को हटाने के बाद हम कोटेशन देते हैं, और नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट को बढ़ा देता है। अब आप प्रोसेस 2 वाले हैं, अब मैंने माल निकाला बाहर, आउटपुट जरा बताओ मेरा कितना आया? 8,000। मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए था? 9,000। अब ये 1,000 कहां गया मुझे नहीं पता। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो हम सोच नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप हमसे, मैंने कहा चलो 8,000 आया, 8,000 के आप पूरे पैसे दे दो, 38,250, वेदर यू विल पे 38,250 और नॉट। आप क्या कहेंगे? सर हम कितने रुपए के हिसाब से देंगे? 4 रुपए 25 पैसे। तो मैं बोलूंगा बाई मेरा क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। और अब मैं प्रोसेस 2 को कितने पैसे दे पाऊंगा? 8,000 यूनिट। और प्रोसेस 2 मुझसे किस रेट पे लेगा? 4.25। तो 8,000 इंटू 4.25 करिए, 34,000। और जो 1,000 है उसका 4,250 का मेरा, ये मेरे हिसाब से मुझे मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया। दिस इज माई लॉस। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन लेक्चर ध्यान है, हमने दिल्ली माल भेजा था और ये सब करा था, तो बंदे ने कहा था भाई जो रेट डिसाइडेड है वही होगा। तो प्लीज मेरी बात समझिए, यानी अब दोबारा 10,000 यूनिट पे 40,000 रुपए लगाए। प्रोसेस का जब भी क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल लॉस की एंट्री डालने के बाद, यानी ये करने के बाद आप एक रुकेंगे, सांस लेंगे, और आप ये काम करेंगे, इसका टोटल लिख देंगे, नॉर्मल लॉस हटा देंगे, इसके बाद जो कॉस्ट आएगी उससे इन दोनों को सेम ट्रीट करेंगे, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट को कभी भी चेंज नहीं करता। नाउ प्रोसेस 2। अब मुझे प्रोसेस 2 कराइए। प्रोसेस 2 में सबसे पहली एंट्री क्या पड़ेगी? 2 प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से माल आया कितना? 8,000 यूनिट 34,000 रुपए के। फिर प्रोसेस 2 ने अपनी क्या डाली? लेबर कितनी है? 10,000। और क्या डाला? ओवरहेड्स कितना है? 5,000।
49,000 बाई नॉर्मल लॉस। क्या इसमें भी कोई लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें प्रोसेस 2 में पढ़िए 10%, यानी 800 यूनिट कितने रुपए में बेच लेंगे? 6 रुपए में 4800। जैसे ही एंट्री डल के चुकेगी इसके बाद आप क्या काम करेंगे? एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, पहले कॉस्टिंग करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द थीम? नॉर्मल लॉस होने के बाद कॉस्टिंग करेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? इनपुट है, एक सेकेंड, हाँ जी, इनपुट है हमारा 8,000 यूनिट। कितने रुपए के? आपको क्या काम करना है? ये टोटल लेना, 49,000 रुपए के। लेस कितना नॉर्मल लॉस होगा? 800। कितने रुपए में बिक जाएगा? 4800, यानी 7200 यूनिट का आउटपुट आएगा। कितने रुपए आपको रिकवर करने? 49,000 आपने खर्च करे, 4800 रद्दी वाला वापस दे जाएगा आपको 44,200। तो 7200 यूनिट से रिकवर करना है। कितना हुआ? 6.138 ये रेट हुआ भाई। आपके हिसाब से 7200 यूनिट आएंगे, 44,200 रुपए रिकवर करने। बट जब आपने आउटपुट निकाला तो आउटपुट कितना आया? 6,000। कितना आउटपुट आ रहा है? 5,000, जो फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब बाकी कहाँ गया? एबनॉर्मल लॉस। कितना? 2200 यूनिट। क्या एबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट चेंज हो सकती है क्या? तो अब दोनों की कॉस्टिंग क्या रखनी पड़ेगी? 5,000 यूनिट कितने रुपए के रखने पड़ेंगे? 6.138 के। और 2200 यूनिट जिनसे 6.138 मिल जाता वो नहीं मिला, वो मेरा क्या हो गया? लॉस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कहां कि 6.138 पे 7200 यूनिट बिकेंगे, केवल कितने बिक पाए? 5,000। तो 2200 यूनिट से जो 6.138 मिल जाता वो नहीं मिल पाया। टोटल बताइए कितना हुआ? 5,000 वाले का नहीं, ऊपर वाले का 13,500, और ये 504, और ये है 30,696 कर लेते हैं, सो दैट मिल जाएगा पूरा। ठीक है, जो भी होगा मतलब देख लेना कैसे मिल रहा है। बताइए, यानी प्रोसेस में क्या काम करना है? जैसे ही नॉर्मल लॉस हटेगा इमीडिएटली आपने क्या निकाल लेनी है? उसकी कॉस्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब जरा मुझे एक बात बताएंगे, लॉसेस क्रेडिट कैसे होने लगे? हमें तो ये सिखाया गया था कि लॉसेस डेबिट होते हैं, तो कह रहे हैं लॉस डेबिट ही होगा। नॉर्मल लॉस तो लॉस ही नहीं है, क्योंकि उतनी कॉस्ट जो हमारी हुई वो हमने किससे रिकवर कर ली? प्रोडक्ट से। देखो नॉर्मल लॉस लॉस क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कॉस्ट बढ़ा देते हैं ना। अरे 4 से 4 रुपए 25 पैसे कर ली। जो एबनॉर्मल लॉस है वो तो हमारा लॉस होना चाहिए, क्रेडिट कैसे हो गया? तो कहते हैं लॉस जो होगा वो पीएल अकाउंट में डेबिट होगा ना कि प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होगा। प्रोसेस तो केवल गुड यूनिट की कॉस्ट कर रही है, अगर कोई आपका लॉस हो गया तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? पीएल अकाउंट में। तो हम इसके अलावा एक अकाउंट बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ये कॉमन अकाउंट होता है। कॉमन अकाउंट का मतलब हर प्रोसेस का मिला के एक बनेगा। टू प्रोसेस वन, प्रोसेस वन ने कितना दिया? टू प्रोसेस टू, प्रोसेस वन ने कितना एबनॉर्मल लॉस दिया था? 1,4250। प्रोसेस टू ने कितना दिया था? 800।
नहीं 2200, 13,504। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1000 यूनिट 4250 के, 2200 यूनिट 13,504 रुपए का लॉस हुआ। क्या यही लॉस हुआ? अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में अंतर क्या है? क्या प्रिंट होके आता है कि ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस क्या है? जो मैं सोच रहा था। एबनॉर्मल लॉस क्या है? जिसे मैंने सोचा नहीं था। दोनों लॉस होंगे तो एक जैसे ही। भाई मशीन से हमने सोचा था 1000 यूनिट लॉस होगा, हो गया 2000 यूनिट का लॉस। तो जो आउट लॉस हमारा निकल के आया वो दोनों एक जैसे ही तो है, या प्रिंट होके आया होगा? नॉर्मल है एबनॉर्मल है? एक जैसे होगा। रद्दी वाला आएगा तो वो ये कोटेशन देगा, साहब मैं तो नॉर्मल लॉस ही खरीदता हूं, एबनॉर्मल नहीं खरीदता, या वो सारी रद्दी खरीद लेगा। यानी 1000 यूनिट जिनसे मुझे 4250 मिल सकते थे, जो मैं सोच रहा था, वो एबनॉर्मली लॉस हो गए। लॉस होने की वजह से मुझे इनसे 4250 नहीं मिला, पर क्या मैं इसे रद्दी वाले को नहीं बेचूंगा या बेचूंगा? तो इसलिए इनसे क्या मिल जाएगा? बाई कैश। कितने रुपए है फर्स्ट प्रोसेस में लॉस बिकने की रेट? कितना है? 1 तो 1750 तो इससे भी मिल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1000 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ मेरा और 1000 का हुआ एबनॉर्मल। दोनों यूनिट होंगे कैसे? एक जैसे। जो एबनॉर्मल यूनिट थे, आई वाज थिंकिंग मैं उनसे 4250 कमा लूंगा, लेकिन वो बने ही नहीं अच्छे। तो अब मैं उन 1000 यूनिट का क्या करूंगा? किसे बेचूंगा? स्क्रैप डीलर को। स्क्रैप वाले को बेचूंगा नहीं बेचूंगा तो कितने रुपए में ले लेगा वो? 1750 में। तो 4250 का नुकसान का हुआ। सेम 2200 यूनिट, ये भी तो रद्दी हो गए मेरे। इसे किस रेट में बेचूंगा? 6 रुपए के हिसाब से। कितना बैठा? 13,200। यानी इतने रुपए मेरे खर्च हुए, उनमें से इतने रुपए मुझे रद्दी वाला दे देगा। डिफरेंस वुड बी ट्रांसफर टू P&L। बताइए कितना आया? 2804। प्रोसेस 1 जो मेरा लॉस हुआ, उससे ज्यादा जो लॉस हो गया, वो दोनों होंगे तो एक जैसे। रद्दी वाला सिर्फ नॉर्मल थोड़ी ना खरीदेगा, रद्दी वाला टोटल खरीद लेगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग इतना मिलेगा, लेकिन इतना मिल जाएगा, इतना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। डिफरेंस वुड बी ट्रांसफर टू PL। तो एक तो कई बच्चे कहते हैं सर लॉस आपने क्रेडिट कर दिया। भाई करूंगा तो डेबिट PL अकाउंट में ना, PL अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएंगे। यानी अब हमें क्या काम करना है? प्रोसेस 1 बनाना है। जैसी नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी उसके फौरन बाद हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर हम ट्रांसफर और ये सारे काम करेंगे। बताइए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे कर कर दिखाइए। सिर्फ प्रोसेस 1 अकाउंट बनाइए केवल। प्रोसेस 1 इनपुट कर रहे हैं हम 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 1 रुपी। लेबर लगा रहे हैं 10,000 रुपए की। ओवरहेड लगा रहे हैं 12,000 रुपए के। नॉर्मल लॉस होता है 5%। इसका सेलिंग प्राइस है एट द रेट ऑफ 3 रुपए। आउटपुट आ रहा है 8,500 यूनिट्स। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अभी बनाइए मेरे सामने। कॉस्ट आ रही है 3.21 और PL में कितना ट्रांसफर आ रहा है? 210 रुपए। ये एक बच्चे का आंसर आया है। बाकी बच्चे बताइए।
मैं बनवाऊं? देखिए जरा प्रोसेस अकाउंट पे हमने क्या किया। 2 इनपुट किया 10,000 यूनिट 10,000 रुपए के, लेबर लगाई 10,000 रुपए की और ओवरहेड लगाए 12,000 रुपए के। एक तरीके से 10,000 यूनिट कितने के लगाए? 32,000 के। नॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 500 यूनिट का। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से बिकेगा 1500। ये बात होते के साथ ही आपने एक वर्किंग नोट बनाया कि आपने इनपुट करा 10,000 यूनिट का कितने रुपए में? 32,000 रुपए में। इसमें से लॉस हो गया 500 यूनिट। 9,500 आप बनाएंगे, 1500 में लॉस हो गया 30,500। कॉस्ट पर यूनिट बताइए कितनी आई? 3.21। अब 9,500 की जगह आपके बाहर कितने आए? 8,500, यानी एबनॉर्मल लॉस हो गया। प्रोसेस 2 में चला जाएगा 8,500, 1000 हो गया एबनॉर्मल लॉस। दोनों किस रेट से डील होंगे? 3.21। 8,500 इंटू 3.21 27,825। इसके बाद मैंने बनाया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वैसे वो सारी प्रोसेस के बाद बनता है क्योंकि कॉमन होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक ही था इसलिए कोई। प्रोसेस 1 ने हमें लॉस दिया 1000 यूनिट 3210 के। क्या वास्तविक दामे में 3210 का ही लॉस हुआ होगा, या ये 1000 यूनिट स्क्रैप में बिक गए होंगे? स्क्रैप में बिक गए होंगे। तो कितना कैश आ गया होगा हमारे पास? 3,000। तो फाइनली हमारा पीएल में लॉस जाएगा 210 रुपए। ये सिखाया मैंने आपको। पूछिए जो क्वेश्चन है आपका, जहां गड़बड़ हुई है। नॉर्मल लॉस 500 1500। इसके फौरन बाद हमने क्या किया? कॉस्ट निकाल ली। फिर जो भी यूनिट कमाए वो इसी भाव से लॉस हुआ हमें। बताइए, जो क्वेरीज हैं वो पूछ लीजिए। टोटल तो हमेशा ही डेबिट और क्रेडिट साइड का सेम होता है किसी भी लेजर का। हाँ, ये यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स में आपने सही नहीं बताया ना। वो तो अगर आप सारे पॉइंट लेंगे तो ये भी 3210 की जगह कुछ और हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या करा? 3.21 ले लिया। 21 8 ये सब करके होगा ना। एग्जैक्टली अगर आप करेंगे तो आज आपको क्या करना चाहिए? 30,500 अपॉन 9,500 इंटू 1000 ऐसे करना चाहिए। देखिए एक काम करिए, ऐसी प्रॉब्लम आए तो मैं बताता हूं क्या करिए। 30,500 अपॉन 9,500 करिए। अरे यार ये है ना 30,500 अपॉन 9,500। अब कैलकुलेटर में सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इंटू 1000 मार दीजिए। 3210.5 आ रहा है तो 3211 कर देते हैं। अच्छा अब फिर करिए 30,500 अपॉन 9,500 इंटू 8,500 27289 यानी 289। अब जरा टोटल करिए, मिल गया नहीं मिल गया? तो ये तो क्योंकि आप खुद इग्नोर कर रहे हैं कुछ पॉइंट, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। एग्जाम में तो आपको फिर एट द एंड यही ट्रिक करनी पड़ेगी ना। तो एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है। आपने थोड़ी ना पॉइंट ले लेके कुछ करना है। राउंड ऑफ थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर भी 10 ही डिजिट तो दिखा रहा है। इज इट क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? बाकी कल करते हैं इसमें प्रोसेस को कैसे करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन करना नहीं है।